very good morning to everyone. So, we are today starting with our session number 4. Session number 4 is about managing styles. Now, what is this managing styles is? Let us understand it first and then we will turn it into details. तो मैनेजिंग स्टाइल्स मतलब क्या? स्टाइल्स आर समथिंग विच आर सम प्री डिफाइंड ऑप्शंस विच आर गिवन टू अस यूजिंग एम एस वर्ड, जिससे कि हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को और प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट टू विथ लीस्ट एफर्ट्स, बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड अस सम प्री डिफाइंड ऑप्शंस and that can help us in creating very effective documents, and we can say very professional looking documents, and that too with very less amount of effort. This is called styles. And how you can apply those styles. So applying the styles, we have to go to the home tab, go to the styles group. Under the styles group you will find these many styles, using which you can make your document look more professional. All right, so this is something that styles are dealing with. क्या होते हैं styles? कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज करके हम प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, डेट टू विथ लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि जो जो एफर्ट्स लगना है, जो जो आपको क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी एम एस वर्ड ने करके रखी है और वो डॉक्यूमेंट्स बनाकर रखे हैं. If those styles which are given in this are not sufficient to you, so you have an option of change styles as well. Under this change styles you will find one option of style sets, and under the style sets there are many different style sets provided to us: default, distinctive, elegant, fancy, formal, manuscript, modern, newsprint, perspective, simple, thatch, traditional, word 2003, word 2010. So there are many different styles which are given to us in styles sections, and even we can get some styles from here itself also. So this is the concept of styles. क्या होता है styles? बस definition हमको ध्यान रखना है कि ये कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज करके हम प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड दोज प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स विल बी क्रिएटेड विथ लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट, क्योंकि वहाँ पर जो एफर्ट था वो एम एस वर्ड ने ऑलरेडी इनपुट दे दिया है, और वो एफर्ट लगाकर उसने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी कुछ सेटिंग्स अप्लाई कर दी है, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है. सो वी डोंट नीड टू डू दैट. नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं. डैश आर द कस्टमाइज्ड ऑप्शंस फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स. तो आएगा स्टाइल्स. यू कैन चेंज स्टाइल्स बाय यूजिंग द स्टाइल्स ग्रुप अंडर द होम टैब. ये है दो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सेशन जो है हमारा, नेक्स्ट सेशन है डॉक्यूमेंट टेम्पलेट. सॉरी, हाँ, नेक्स्ट सेशन इज डॉक्यूमेंट टेम्पलेट. नाउ व्हाट इज टेम्पलेट, ये समझते हैं. टेम्पलेट क्या होते हैं? ये भी कुछ ना कुछ अपन कह सकते हैं प्री डिफाइंड कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं. जैसे कि स्टाइल्स कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस थे ना, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, ये कुछ प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं. जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर आपको रिज्यूम क्रिएट करना है, तो अब रिज्यूम क्रिएट करना है तो उसमें क्या फॉर्मेटिंग रखना है, कौन से कलर से लिखना है, क्या सेटिंग्स रहेंगी, कहाँ पर क्या लिखना है, तो ये सब हमको नहीं पता रहता है ना. सो देर विल बी सम टेम्पलेट्स, देर विल बी सम डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स विच आर कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट्स एंड विच आर मेड इन एम एस वर्ड. पहले से कुछ टेम्पलेट्स बनाकर रख दिए हैं रिज्यूम नाम से. अब जैसे आप रिज्यूम पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिख जाएंगे. आप बस उसमें अपना टेम्पलेट सिलेक्ट कर लो और वो आपके डॉक्यूमेंट में बनकर आ जाएगा. बट उसमें क्या क्या चीज़ें खाली रहेंगी? आपका नाम वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक रहेगा, आपका क्लास वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक रहेगा, आपका अचीवमेंट वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक रहेगा, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक रहेगा. तो ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं जिनको फिल इन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी हम कह सकते हैं. ये कुछ फिल इन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारा समय बचाकर हमको डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. स्टाइल्स क्या होती थी? वो टेक्स्ट लिखने के तरीके बताती थी.
टेम्पलेट्स क्या होते हैं, पूरी की पूरी सेटिंग ही अप्लाई कर देता है वो। जैसे कि आपको सर्टिफिकेट बनाना है, अब सर्टिफिकेट बनाना है तो सर्टिफिकेट लैंडस्केप मोड में दिखेगा, और कैसा दिखेगा, तो वहाँ पर दिस इज टू सर्टिफाइड दैट, और पीछे बैकग्राउंड होगा, कुछ इमेज होगी। तो ऐसा सब कुछ आपको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एज सुन एज यू विल बी गोइंग टू द ऑप्शन ऑफ टेम्पलेट्स, आपको वहाँ पर पहले से कुछ बने हुए रिज्यूम सर्टिफिकेट्स के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। यू कैन सिलेक्ट एनी वन आउट ऑफ दोज एंड योर डॉक्यूमेंट विल बी क्रिएटेड बाय इटसेल्फ। बस जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है वहाँ पर आपकी रिक्वायर्ड डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। देखो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, for example, if you want to create resume, you can use a resume template and modify only the sections that require changes. जहां पर changes करना है सिर्फ वो changes में आप fill in the blank को fill कर दो, बाकी आपका पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो बनकर मिल जाएगा। कैसे अप्लाई करते हैं टेम्पलेट्स, तो देखो यहाँ पर बताया हुआ है, फाइल में जाओ, फाइल में न्यू पे जाओ, न्यू में जाएंगे जैसे ही वहाँ पर हमको न्यू में ही ऐसे टेम्पलेट्स दिख जाएगा, टेम्पलेट्स का एक ऑप्शन अलग ही दिख जाता है। और वहाँ पे हम टेम्पलेट्स में जाके लेटर्स या जो भी हमको सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला है हमको, सपोज यू नीड टू क्रिएट डिफरेंट सर्टिफिकेट्स फॉर अ रिसेंटली हेल्ड कॉम्पिटिशन, यू कैन सिलेक्ट द सर्टिफिकेट्स ऑप्शन, यू विल बी डिस्प्लेड विद लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स। जैसे कि सर्टिफिकेट्स क्रिएट करना है तो मैं न्यू पे गया, जैसे ही न्यू पे गया टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिखा, टेम्पलेट्स के ऑप्शन में सर्टिफिकेट्स पे क्लिक किया और मुझे ये वाला विंडो दिख गया। नाउ इनमें से मुझे जैसे ये वाला सर्टिफिकेट अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब जब मुझे ये वाला सर्टिफिकेट अच्छा दिख रहा है तो आई नीड टू अप्लाई दैट सर्टिफिकेट, सो आई विल सिंपली डू व्हाट, आई विल सिंपली क्लिक हियर। As soon as I will be clicking here, what will happen in my MS Word, I will see this document getting inserted. ये डॉक्यूमेंट मेरे MS वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पर योर हाई स्कूल नेम, ये फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पर आपको आपके स्कूल का नाम डालना है। नेम, ये एक फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। कौन सी रैंक सिक्योर करी, कौन सा डिवीजन सिक्योर किया, और भी बहुत सारी डिटेल्स, ये फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ पर कुछ सिग्नेचर्स के कॉलम है, वो फिल इन द ब्लैंक है। इवन यू आर प्रोवाइडेड विद एन ऑप्शन ऑफ लोगो, दिस इज ऑल्सो फिल इन द ब्लैंक। आप यहाँ पर एक आपका स्कूल का लोगो भी इंसर्ट कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग दैट ऑलरेडी हैज बीन क्रिएटेड विदाउट मच एफर्ट्स। ये वाला जो पेज है ये तो टेम्पलेट्स में आपको बना हुआ मिल गया, आपको सिर्फ ये कुछ चेंजेस चेंज करना है बस, और आपका सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा। आपको पूरे के पूरे सर्टिफिकेट्स फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, सारे के सारे सर्टिफिकेट्स आप टेम्पलेट्स का यूज़ करके क्रिएट कर सकते हो। एंड यू कैन सी एज वेल कि यहाँ पर टेम्पलेट्स में कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि जहाँ से आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो वी आर प्रोवाइडेड विद दोज ऑप्शंस एज वेल कि जहाँ से हम इंटरनेट से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। टेम्पलेट्स आप हम लोग क्या है, टेम्पलेट्स खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स क्रिएट करते टाइम कुछ भी नया नहीं करना होता है, बस एक नई चीज़ करनी होती है। वो नई चीज़ क्या होती है वो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। ये वाले पैराग्राफ को समझो। यू कैन क्रिएट टेम्पलेट्स एज अ नॉर्मल डॉक्यूमेंट, जैसे हम नॉर्मल वर्ड फाइल क्रिएट करते हैं ना, वैसे ही हम हमारा टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। पूरे इमेज डाल दो, टेक्स्ट लिख दो, सारी चीज़ें क्रिएट करके जैसे हम हमारा डॉक्यूमेंट बनाते हैं वैसा बना लो। बट द मैजिक स्टेप इज वेयर यू सेव इट। मैजिक स्टेप कहाँ पर है, वो टेम्पलेट के फॉर्म में कब सेव होगा डॉक्यूमेंट की बजाय, तो वो टेम्पलेट के फॉर्म में सेव होगा जब आप फाइल में जाओगे और सेव एज में जाओगे, और सेव एज में जाकर आपको सेव एज टाइप का एक ऑप्शन दिखेगा, और उस सेव एज टाइप के ऑप्शन में आपको वर्ड टेम्पलेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप वर्ड टेम्पलेट सिलेक्ट करोगे आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये टेम्पलेट के फॉर्म में सेव हो जाएगा। अब आप इसको जितनी बार चाहो जहां चाहो वैसे बनाकर यूज कर सकते हो। ये होता है हमारा टेम्पलेट्स का कंसेप्ट। और यहाँ पर कुछ हमको फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं, तो ये आपको सॉल्व करना है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। 2 फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ जो है वर्किंग विथ पेज एंड सेक्शन ब्रेक। अब पेज और सेक्शन ब्रेक को मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल वे में समझाता हूँ। पूरा का पूरा ये चैप्टर का जो कंटेंट है इसको मैं शॉर्ट एंड सिंपल वे में समझाता हूँ। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, 4 पेजेस का डॉक्यूमेंट है।
इस 4 पेज के डॉक्यूमेंट में मैंने ऐसा टेक्स्ट लिख रखा है। अब यहाँ पर मैंने इतना टेक्स्ट लिखा और सेकंड पेज पर मुझे अगले पेज से कंटेंट चालू करना है। मैंने एंटर दबाया, एंटर दबाया, एंटर दबाया, एंटर दबाया, एंटर दबाया, एंटर दबा दबा के मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। यहाँ से मैंने अगला कंटेंट चालू कर दिया। मुझे सिर्फ इतना ही लिखना था। फिर उसके बाद सॉरी, मुझे फिर से नए पेज पे कंटेंट लिखना है, तो मैंने फिर से एंटर 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 दबाया। अगेन आई हैव मूव्ड टू द न्यू पेज और यहाँ पर मैंने मेरा कंटेंट लिख दिया। इस तरीके से हम हमारा कंटेंट लिखते हैं। बट एक चीज समझो, अगर मुझे बाद में पता चला कि ये वाला जो मेरा पार्ट है, यहाँ पर मुझे और कंटेंट ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर इतनी जगह पर कंटेंट ऐड कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पर कंटेंट ऐड करता हूँ, तो ये जो यहाँ पर जो एंटर दबाए हुए थे, वो एंटर यहाँ पर अप्लाई हो गए और मेरा जो नया डॉक्यूमेंट है, मतलब जो यह न्यू पेज से चालू हो रहा था, अब वो न्यू पेज से ना चालू होकर यहाँ कहीं से चालू हो रहा है। और ये वाला पेज जो यहाँ से चालू हो रहा था, वो यहाँ से चालू होगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर नया कंटेंट ऐड करने से मेरा पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 की जितनी भी सेटिंग्स थी, सारी की सारी सेटिंग्स डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, अब ये सारी की सारी सेटिंग्स अगर डिस्टर्ब हो गई हैं, तो ये अगर ये 4 पेज की बजाय 400 पेज का डॉक्यूमेंट होता तो मेरे पूरे के पूरे 400 पेजेस डिस्टर्ब हो जाते। ऊपर के एक पेज में चेंज करने से मेरे 400 पेज डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेरी सारी की सारी सेटिंग्स गड़बड़ हो रही हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपकी सेटिंग्स गड़बड़ ना हो, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है जिसको बोला जाता है पेज ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। एक पेज को ब्रेक करना, पेज को तोड़ना। जैसे ही हम पेज को ब्रेक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो अगले पेज पर चले जाएगा। जैसे कि समझो एक एग्जांपल, ये मेरा पेज है, यहाँ पे कंटेंट लिखा, यहाँ पे मेरा कंटेंट खत्म हो गया, मुझे अब अगले पेज से नया कंटेंट चालू करना है। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस नहीं करूँगा इस पोजीशन पे। मैं यहाँ पर जाऊँगा पेज लेआउट टैब में, और पेज लेआउट टैब में जाऊँगा पेज सेटअप ऑप्शन ग्रुप में, और पेज सेटअप ग्रुप में मुझे ब्रेक्स का ऑप्शन दिखेगा। उस ब्रेक्स के ऑप्शन में से मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा पेज ब्रेक। जैसे ही मैं यहाँ पर पेज ब्रेक सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मैं जब पेज ब्रेक के बाद कोई चीज़ चालू करूँगा तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ पर मुझे मिलेगा। अब यहाँ पर मैं जो कंटेंट लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। फिर अगेन मुझे अगर अगले पेज से कंटेंट चालू करना है, तो इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग एंटर, व्हाट आई विल सिलेक्ट पेज ब्रेक। ठीक, मैं पेज ब्रेक को सिलेक्ट करूँगा। पेज ब्रेक को सिलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, फिर से वो अगले पेज पे आ जाएगा और यहाँ से मैं मेरा अगला पेज कंटिन्यू कर सकता हूँ। इससे होगा ये कि अब कभी अगर मुझे नीचे कोई कंटेंट ऐड करना है इस पोजीशन पे, तो ये इस पेज की सेटिंग्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब मेरे आगे के सारे पेजेस की सेटिंग्स गड़बड़ होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे सिर्फ एक ही पेज को इफेक्ट पड़ेगा और मैं उस पेज में चेंजेस कर सकता हूँ। ये मेरे बचे हुए पेजेस में कोई भी चेंजेस नहीं होने देगा। तो ये होता है पेज ब्रेक का कंसेप्ट। ठीक है, अगला एक और कंसेप्ट यहां पर बताया हुआ है जिसको बोलते हैं सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक को मैं समझाता हूं। हमारा अगर एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है 400 पेजेस का, तो आप जानते होंगे 400 पेजेस में अगर आप पेज बॉर्डर अप्लाई करते हो, तो जब हम पेज बॉर्डर अप्लाई करती हैं तो वो सारे के सारे 400 पेजों पर एक जैसी रहती है। अगर हम पेज नंबर्स अप्लाई करते हैं तो पेज नंबर्स 1 से चालू होते हैं पहले पेज से और आखिरी पेज तक जाते हैं। ठीक, अगर हम हेडर्स अप्लाई करते हैं तो सारे के सारे 400 पेजेस पर एक जैसे हेडर्स अप्लाई होते हैं। अगर हम फुटर्स अप्लाई करते हैं तो वो फुटर्स भी एक जैसे होते हैं, 400 के 400 पेज पर एक जैसे अप्लाई होते हैं। बट अगर ऐसा हो, आप चाहते हो कि भैया मेरे पेज बॉर्डर्स कुछ लिमिटेड पेजेस पर अलग आए, पेज नंबर्स कुछ लिमिटेड पेजेस पर अलग आए, हेडर्स कुछ लिमिटेड पेजेस पर अलग आए और फुटर्स कुछ लिमिटेड पेजेस पर अलग आए, बचे हुए पेजेस पर दूसरे मैं डाल सकूं,
तो जब कभी आप ऐसा करना चाहते हो एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग बॉर्डर्स, अलग अलग पेज नंबर्स, अलग अलग हेडर्स, अलग अलग फुटर्स अप्लाई करना चाहते हो, तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन। सेक्शन ब्रेक क्या करता है, आपका जो बड़ा डॉक्यूमेंट है उस बड़े से डॉक्यूमेंट को स्मॉल डॉक्यूमेंट्स में डिवाइड कर देता है। जब वो उनको स्मॉल डॉक्यूमेंट्स में डिवाइड कर देता है तो ये जो हमारे स्मॉल स्मॉल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उन सारे स्मॉल स्मॉल डॉक्यूमेंट्स में आप अलग अलग फॉर्मेटिंग्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जब आपको स्मॉल स्मॉल डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग फॉर्मेटिंग्स अप्लाई करनी होंगी तो आपको उस सेंस में सेक्शन ब्रेक का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, तब वहां पर सेक्शन ब्रेक यूज होता है, तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अब थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। इफ़ यू वुड लाइक टू स्टार्ट अ न्यू पेज इन अ डॉक्यूमेंट, यूज अ पेज ब्रेक। अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में नया पेज स्टार्ट करना है तो एंटर ना दबाएं, क्या दबाएं, पेज ब्रेक यूज करें। अगला, टू सेपरेट अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट यू कैन यूज सेक्शन ब्रेक। अगर आपको अलग अलग सेक्शंस सेपरेट करने हैं, आपको आपके डॉक्यूमेंट को सेपरेट करना है, अलग रखना है, बॉर्डर्स अलग देखनी है, पेज नंबर्स अलग देने हैं, है ना, तो आप वहां पर सेक्शन ब्रेक का यूज कर सकते हो। जैसे ये अपनी आईटी की बुक है, इस आईटी की बुक में भी मैं अगर आपको एक चीज बताऊं तो ये जो लिखा हुआ है यूनिट 3, दिख रहा है ये लिखा हुआ है यूनिट 3, ये यूनिट 3 जो है ये क्या पूरे 300 पेज पर यूनिट 3 लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट 3 वाले सेक्शन पे यूनिट 3 लिखा है, यूनिट 4 वाले सेक्शन पे यूनिट 4 लिखा होगा, यूनिट 5 पे यूनिट 5 लिखा होगा। तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर सेक्शंस में डिवाइड किया गया है इस डॉक्यूमेंट को। सेक्शंस में डिवाइड करने पर क्या हुआ, यूनिट 3 की अपनी खुद की अलग फॉर्मेटिंग सेटिंग्स है, यूनिट 4 की अपनी खुद की अलग फॉर्मेटिंग सेटिंग्स है। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेटिंग सेटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये होता है सेक्शन ब्रेक। यहां पर सेक्शन ब्रेक अप्लाई कैसे होता है तो वो इन्होंने यहां पर बताया हुआ है। हमको जाना होगा पेज लेआउट में, पेज लेआउट में जाने के बाद पेज सेटअप में, और पेज सेटअप में आपको ब्रेक्स का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप इस ब्रेक्स के ऑप्शन पे जाते हो तो आपको ये एक ऐसा विंडो ओपन होता हुआ दिखेगा जिसमें पेज ब्रेक के कुछ ऑप्शंस हैं और सेक्शन ब्रेक के कुछ ऑप्शंस हैं। इनका यूज़ करके हम पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक को हमारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। एक और ख़ास बात होती है इसमें, होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में एक बटन होती है जिसको बोलते हैं शो हाइड बटन। ठीक है, एक शो हाइड नाम की बटन होती है। इस शो हाइड बटन पर क्लिक कर कर हम ये देख सकते हैं कि हमने हमारे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ सॉरी कहाँ कहाँ पर पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक अप्लाई किया हुआ है। तो हम देखना हो अगर कि कहाँ पर पेज ब्रेक अप्लाई है डॉक्यूमेंट में, कहाँ पर सेक्शन ब्रेक अप्लाइड है डॉक्यूमेंट में, तो आपको शो हाइड बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप शो हाइड बटन पर क्लिक करेंगे आपको सारे पेज ब्रेक्स सारे के सारे सेक्शन ब्रेक्स वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देयर इज वन एक्सरसाइज विच इज गिवन टू अस। ये एक्सरसाइज आप लोग देख लें, इसके फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग देख लें और सारे के सारे समझ लें क्या क्या आंसर्स आएंगे। कुछ आंसर्स नहीं बनते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन इज इन अवर लिस्ट विच इज सॉरी नेक्स्ट सेशन इन अवर लिस्ट इज सेशन नंबर 7 विच इज अप्लाइंग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग मतलब हमारे वर्ड पे जो हम डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं ना, डॉक्यूमेंट का साइज़ बढ़ाना, डॉक्यूमेंट का साइज़ छोटा करना, कैपिटल करना, स्मॉल लेटर करना, तो ऐसे सब ऑप्शंस होते हैं एम एस वर्ड के अंदर। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, इसको थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इस चैप्टर में हमको कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं। जैसे कि देखो ये एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इन्होंने क्या किया, इस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस कर दिए। तो देखो डॉक्यूमेंट में जब चेंजेस किए तो देखो कुछ वो इस तरीके से बन गया। तो क्या है इसमें, क्या हम ये नहीं कर सकते, क्या हम सिंपल डॉक्यूमेंट को इस तरीके का डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमको तो पता है फॉन्ट कहाँ से चेंज होता है, कलर कहाँ से चेंज होता है, तो ये सारी चीज़ें जब हमको पता है तो हम यहाँ पर इन सारे ऑप्शंस को, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वाला जो ऑप्शन होता है ये फॉन्ट ग्रुप में होता है।
ये आप देख सकते हो, ये जो फॉन्ट ग्रुप है, यहाँ पर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है। ये वाला जो होता है ये फॉन्ट का ऑप्शन होता है। ये वाला फॉन्ट के साइज़ का ऑप्शन होता है। ये पहले वाले ए पे क्लिक करोगे तो साइज़ बड़ा हो जाएगा, ग्रो फॉन्ट का बोलते हैं इसको। ये जो सेकंड वाला है इसको बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट। यहाँ पर कुछ इरेज करना है सेटिंग्स को तो इसका एक ऑप्शन होता है। ये आप खुद जानते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो जैसे मैंने लिखा हुआ है हेलो, और मैं इस पे क्लिक कर दूं तो ये स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, मतलब कि इस पे एक लाइन खींच दी जाएगी सेंटर ऑफ द टेक्स्ट में, तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, ये स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। अगला अगला ऑप्शन कौन सा है, तो ये है सब स्क्रिप्ट। इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सब स्क्रिप्ट मतलब जैसे कि आपको कुछ इस तरीके से लिखना है H2O, तो ये टू थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है ना, तो ये टू नीचे कैसे लिखा हुआ है, तो ये सब स्क्रिप्ट के कारण लिखा है। मेरे को अगर लिखना है 3x², तो ये स्क्वायर में टू थोड़ा सा ऊपर है ना, तो ये कैसे लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट पे से। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इस तरीके से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगला ए, ये वाला एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ये ए में क्या होता है, हम हमारा जो टेक्स्ट लिखते हैं उस टेक्स्ट में कुछ सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ए पे क्लिक करते हो ये विंडो आपको देखने को मिलता है। एक है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस पे आप क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, जैसे ही फुल स्टॉप के बाद पहला कैरेक्टर आपने पहला वर्ड लिखा होगा उसका पहला लेटर वो कैपिटल कर देगा। अगर आप लोअर केस पे क्लिक कर देते हो तो आपके डॉक्यूमेंट में जो कुछ आपने लिखा है उसको सिलेक्ट करके लोअर केस पे क्लिक कर दो, सारी की सारी चीज़ स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने कुछ डॉक्यूमेंट लिखा, आपने उसको सिलेक्ट किया, अपर केस पे क्लिक कर दिया, तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट अपर केस में मतलब कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब क्या होगा, सारे पहले कैरेक्टर्स जो हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर सी कैपिटल हो जाएगा, ई कैपिटल हो जाएगा, डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करोगे तो सारे वर्ड्स के पहले कैरेक्टर्स कैपिटल हो जाएंगे। और टॉगल केस पे क्लिक करोगे, जो कि आखिरी वाला ऑप्शन है हमारा टॉगल केस। टॉगल केस क्या करेगा, जो चीज़ कैपिटल में लिखी है उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, और जो चीज़ स्मॉल लेटर्स में लिखी है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हमको कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में बताए गए हैं। हम इन ऑप्शंस को बखूबी जानते हैं। इसके बाद ये दिया हुआ है टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो इसका यूज़ करेंगे, और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है और यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है। तो ये होते हैं वो दो ऑप्शंस, टेक्स्ट का कलर चेंज करना और टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना। यहाँ पर इन्होंने इन सब को डिटेल में बताया हुआ है और एक्सरसाइज दी हुई है। दिस एक्सरसाइज यू हैव टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द सेशंस इटसेल्फ, एंड आई थिंक यू कैन इजीली फाइंड दोज ऑप्शंस, आपको इजीली मिल भी जाएंगे। सो दिस वाज आवर सेशन। नाउ लेट अस सी which is our next session. So our next session is inserting graphical objects and illustrations. ये चैप्टर भी काफ़ी इजी है। ये चैप्टर भी आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बताया हुआ है कि कैसे आप आपके डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे आप आपके डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं और शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हम MS वर्ड पे पहले से जानते हैं कि हम कैसे टेबल, क्लिप आर्ट, पिक्चर, ये सारी चीज़ें कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें इन्होंने हमको यहाँ पर बताई हुई हैं कि ग्राफिक्स भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट की डेफिनेशन दी हुई है इस पार्ट में, आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लिप आर्ट की डेफिनेशन दी हुई है, और क्लिप आर्ट की डेफिनेशन के साथ इन्होंने कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताई हैं जहां से हम फ्री क्लिप आर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज़ अवर सेशन जिसमें हम ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करना आप लोग भी जानते हो, कैसे एक डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट होती है, कैसे टेबल इंसर्ट होता है, कैसे क्लिप आर्ट्स इंसर्ट होते हैं, कैसे वर्ड आर्ट्स इंसर्ट होते हैं। तो यही चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं। तो दिस इज़ द बेसिक सेशन। ये भी आप लोग खुद से देख सकते हैं, देख क्या सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये पार्ट एक्सप्लेन कर दिया। ये देखो, आपने देखा होगा ऐसा ये क्लिप आर्ट का विंडो दिखता है। यहाँ पे आप सर्च करते हो, आपको क्लिप आर्ट्स दिख जाते हैं, और आप अल्टीमेटली जैसे कि इन्होंने लिखा लोगो, तो गो किया तो ये ऐसे लोगोज आ गए इनके पास। अब इन लोगोज में से जिस पे भी ये डबल क्लिक करेंगे, जिस पे डबल क्लिक करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्लिप आर्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज द चैप्टर।
यहाँ पर अगेन आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दी हुई है और ये एक्सरसाइज आपको खुद को सॉल्व करनी है. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है, प्लीज़ गो थ्रू दैम एंड अंडरस्टैंड दैम. ऑलराइट. सो स्टूडेंट्स आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास. सारे बेसिक कंसेप्ट्स थे, सारे इजी टॉपिक्स थे, इसीलिए हमने 3-4 सेशंस एक क्लास में ही कंप्लीट कर लिए. अब हम 9th 10th 11th सेशन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. सो इफ़ यू हैव मिस्ड आउट दिस क्लास या मेरा कोई पार्ट आपको सुनाई नहीं दिया, मिस हो गया है, तो आई एम अपलोडिंग द वीडियो टू द ग्रुप right now so that you can go through the video and understand the topics again. And if then itself if we face some difficulties after watching the video, so you can ask me. All right. So students, this is it for today's